अच्छा, अगर आप लोगों का बीच में जो है ना क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं मुझसे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोल्ड को। तो इसका है डेली वाला चार्ट। अब फ्राइडे को, जैसे हम लोगों ने लास्ट जूम कॉल पे बात जो है ना की थी कि मार्केट कहाँ है, तो हम लोगों ने मार्क किए थे ये जो ब्लू वाले हैं ना ऑर्डर्स, ये वाले हैं लार्ज बाय ऑर्डर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको पहले मार्क किया था कि शायद यहाँ से बायर आ जाए। तो थर्सडे वाले दिन बायर ने जो है ना सपोर्ट की, लेकिन सेलर्स क्योंकि अब खुद के एरिया में जो है ना आ चुके हैं। तो ये जो रेड लाइन है ना, मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना सेलर्स ने बायर्स को किया ट्रैप, जो कि नीचे से प्राइस को लेकर जा रहे थे ऊपर। तो ये हमारे पास पहला साइन था थर्सडे को कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स जो है ना हो सकती है। अब फ्राइडे को बेसिकली यही जो है ना बायर ने कोशिश की, लेकिन सेलर्स का क्योंकि थर्सडे को जो है ना प्रेशर काफी जो है ना था, तो फिर उन लोगों ने मार्केट को पुश किया नीचे। उसके बाद वेनेसडे वाले दिन का जो बायर था, उसने भी कोशिश करी कि मार्केट को यहाँ पे जो है ना करे स्टॉप। रिएक्शन आया था, लेकिन सेलर्स जो है ना स्ट्रांग थे काफी। उसके बाद जो नेक्स्ट बाय का था ऑर्डर बड़ा, जहां पे ये सब बाइंग हुई थी, जिसने इनिशिएट किया था इस पूरे मूव को नीचे से ऊपर, वहां पे प्राइस आई। बायर ने वहां पे दिया सपोर्ट फ्राइडे को, और फिर वहां से मार्केट हुई रिवर्स हल्की सी। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना देखने वाली, वो ये है कि बायर कहाँ है और सेलर कहाँ है। पैटर्न्स जो भी हो उससे हमें नहीं है फर्क। कोई भी हो पैटर्न, बाय का हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, वीएसए हो, जो भी हो, उससे हमें कोई वो नहीं है ना, फर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो है ना इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हैं बैठे हुए। तो आज प्राइस बायर और जो है सेलर के बीच में है। और थर्सडे और जो है ना फ्राइडे को सेलर ने बाय का जो है ना वॉल्यूम किया है ट्रैप। तो अभी फिलहाल प्राइस रेंज में दोबारा आ गई है। जैसे यहाँ पे थी ना रेंज में, कि बायर अपनी जो है ना दे रहा था सपोर्ट, और सेलर ने अपनी जो है ना बनाई हुई थी वॉल। ये मैंने लास्ट जो है ना जूम कॉल पे भी उन लोगों के साथ किया है ना डिस्कस, कि ये कैसे है वॉल। बेसिकली ये रेड लाइन जो पास्ट में थी, इसका ये है कि यहाँ पे सेलर ने बायर्स को रोकने की कोशिश की थी, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे की है थर्स जो है ना थर्सडे को। लेकिन क्योंकि बायर ने इसके सेलर के वॉल को जो है ना तोड़ दिया था, तो ये एक जो है ना इंस्टीट्यूशनल है लेवल, जहां पे अगर प्राइस आएगी तो हम लोग जो है ना रिएक्शन बायर्स की जो है ना तरफ से जो है ना देखेंगे, क्योंकि बायर्स ने जिन्होंने सेलर्स को जो है ना किया था ब्रेक, अब वो लोग जो है ना करेंगे डिफेंड इसी जो है ना एरिया को। तो वो इन लोगों ने जो है ना कर दिया था। उसके बाद फिर सेलर ने दोबारा करी कोशिश की ये अपना वॉल जो है ना बनाए। उसके नेक्स्ट डे जब इसने टेस्ट किया, तो दोबारा वॉल जो है ना बनाई, और एक बड़ा बायर ब्लॉक को इन लोगों ने किया ट्रैप। जब मार्केट नीचे गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर ने जो है ना किया हुआ था ट्रैप इनको ना सेलर्स को, तो अब ये रेंज में आ गई। तो हर बड़े जो है मूव से जो है ना पहले प्राइस जो है ना हमेशा रेंज में जो है ना आती है। अब अभी तक इस जो है चीज के ऊपर किसी का है क्वेश्चन कोई? और अगर आप लोग के म्यूट है ना, तो आप लोग जो है ना खोल रहे हैं उसको ना आपका जो वो है ना माइक्रोफोन। वालेकुम सर, मैं अभी आया हूँ। आप कंटिन्यू करें, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपसे पूछ लेंगे। आप कंटिन्यू करें। वालेकुम अस्सलाम। चले ठीक है, मैं सिर्फ कहने की बात ये थी कि अगर कोई भी बीच में आप लोग का क्वेश्चन हो ना, तो वो साथ साथ जो है ना ले लेंगे। सो बेसिकली जो हम लोगों ने जो है ना देखना है ना आईबीटी जो है ना चार्ट्स के अंदर, कि कौन कहाँ पर है बैठा हुआ। अगर सेलर आया है ना, तो सेलर बायर को ट्रैप जो है ना करेगा। जैसे यहाँ पे उसने किया, बड़ा बाय का ऑर्डर इन लोगों ने जो है ना किया ट्रैप। अगर बायर अपने एरिया में आ रहा है ना, तो हमें एविडेंस जो है ना देखनी है पहले, कि क्या वाकई इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है यहाँ पे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा प्रीवियस एरिया था बायर्स का। जब प्राइस यहाँ पे आई तो एक दिन दो दिन, सेकेंड डे सिर्फ सेलर्स ने किया ट्रैप। तो अभी तक हमारे पास एविडेंस नहीं है इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स का, कि क्या वो लोग यहाँ पे जो है ना सपोर्ट देंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही ये प्राइस क्रॉस करके नीचे आई, तो इन लोगों ने एक बड़े सेल ऑर्डर को ट्रैप जो है ना कर लिया। बेसिकली क्या होता है,
कि सपोर्ट हो या जो भी हो ना, जो वो है ना रेजिस्टेंस हो, अगर आपके पास कोई भी है ना पैटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है देख रहे हो कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या यहाँ पे बायर सेलर को ट्रैप कर रहा है कि नहीं। अब ट्रैप के अंदर भी दो हैं, पहला है ब्लॉक ऑर्डर और सेकंड है लाइन। मतलब ये लाइन का जो है ना ये होता है कि ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा अगर 100 वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ है तो उसमें से शायद 51 सेल का था ऑर्डर। ठीक है। और जब हमारे एल्गोरिदम ने इसको ट्रैक किया कि यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स जो है ना ज्यादा है, और अगर बायर्स ने पुश कर दिया ऊपर, तो वो सेलर्स जो यहाँ बैठे हुए होंगे नीचे इसके, वो सारे जो है ना हो गए ट्रैप। सो हमें ना बैंक्स के साथ जो है ना देखना है कि बैंक्स इस टाइम पे क्या जो है ना कर रहा है। तो जैसे ही फिर ये वॉल आई, उसके बाद बायर की वॉल जो है ना तोड़ी। अब यहाँ पे बेसिकली हो रहा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वो है एरिया जहां पे कोई भी डेफिनेटली कंट्रोल में जो है ना नहीं होता अपना जो है ना उसके ना प्राइस के। और उसकी जो है ना वजह ये होती है कि अगर कोई भी सेलर ने पुश किया है नीचे प्राइस को, और वो एक सपोर्ट एरिया में इंस्टीट्यूशनल में आता है, तो वही सेलर फिर अपने ऑर्डर्स को ऑफसेट जो है ना करता है। ऑफसेट का मतलब होता है कि ये लोग जो है ना लेते हैं प्रॉफिट टेकिंग। जब ये लोग प्रॉफिट टेक करते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी नजर आ रहा है सेलर्स को कि यहाँ पे सपोर्ट है बनी हुई, तो इससे इससे जो है ना पहले कि मार्केट जो है ना रिवर्स हो जाए, ये लोग यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से कोशिश जो है ना करते हैं कि यहाँ पे बायर्स को जो है ना तोड़ें, और नए सेल के जो है ना ऑर्डर्स आए, बायर्स को ट्रैप करें, और फिर मार्केट को ये लोग ले जाए नीचे। लेकिन अगर पैसिव बायर यानी बायर अगर जो है ना स्ट्रांग है यहाँ पे, तो वो हमें एविडेंस देगा आईबीटी चार्ट्स के अंदर कि यहाँ सेल के ब्लॉक्स और ग्रीन लाइन आ रही है। और थर्डली, कि क्या वो लोग स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहे हैं और सेल के वॉल्स जो है ना तोड़ रहे हैं कि नहीं। अब इस पूरी रेंज के अंदर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पे हम लोग जो है ना डेफिनेटली बोल सकें कि यहाँ पे बायर जो है ना स्ट्रांग हुआ है। यस, वो लोग इनकी वॉल को तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अग्रेशन नहीं आया मार्केट में बायर्स की, मतलब वहां से ना साइड से। ये वो ब्रेक है, और ये वो ऑर्डर है। ये वो बायर है जिसने इस सेलर को ट्रैप किया, यहाँ पे सेल जो है ना वॉल्यूम ट्रैप किया, यहाँ पे सेल सेल वॉल्यूम ट्रैप किया, यहाँ पे सेल ऑर्डर ब्लॉक जो है ना बड़ा एक वो जो है ना किया ट्रैप, और यहाँ से इनिशिएशन हुई है मार्केट की कि वो ऊपर गया है। तो ये जो एरिया होते हैं ये हमारे चार्ट्स में आते हैं नजर। अब इसमें हम लोगों ने ये चीज देखनी है। पहली चीज ये है कि जब प्राइस नीचे आ रही है, तो इसका जो है ना रिएक्शन क्या है, क्या ये बायर वाकई में अभी है कि नहीं है। सही है। अब ये चार्ट है डेली का। अब हम जाते हैं 15 मिनट में या 240 में। अब हम देखते हैं कि 240 में जब प्राइस गिरी है थर्सडे से, और फिर उसके बाद फ्राइडे, तो मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया था। सबसे पहले बिल्कुल टॉप पे जो है ना देखें, ये वॉल्स थी सेलर्स की प्रीवियसली। जब प्राइस इन पर टच हुई तो क्या कोई नया रेड लाइन आई, यानी कि सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया कि नहीं। नहीं किया। तो यहाँ पे हमारी सेलिंग जो है ना नहीं आती, हमारी ट्रेड जो है ना नहीं है। सही है। उसके बाद यहाँ पे आई प्राइस, क्या यहाँ पे जो है सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया, बैंक्स ने बायर्स को जो है ना किया ट्रैप। नहीं किया। यहाँ पे भी हमारी बाइंग का एविडेंस नहीं है, बेशक पैटर्न जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे 240 में प्राइस आई। ये फर्स्ट टाइम हमें एविडेंस मिला है कि ओके यस, यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप कर रहा है। यहाँ सेलर बैठा हुआ है जो बायर को ट्रैप करने में इंटरेस्टेड है। तो जैसे ये इसने ट्रैप किया, उसके बाद 4 8 12 जो है ना घंटों के लिए प्राइस एक रेंज में रही पहले, और प्राइस ड्रॉप हुई। तो यहाँ हमें एक जो है ना स्कैल्पिंग की ट्रेड जो है ना मिल सकती थी, जो कि रफली अराउंड 60 या 80 पॉइंट्स की जो है ना हो सकती थी। अब अगर वापस प्राइस इसी एरिया में आती है, तो यहाँ पे क्या हुआ।
यहाँ पे एक बड़े बायर ने एग्जैक्टली डेली वाले टाइम फ्रेम के अंदर जो हम लोगों ने देखा था, वही चीज हुई कि इस वॉल को तोड़ने के लिए अग्रेसिव हुआ बायर, और उसने प्राइस को ब्रेक किया ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं आया इस पूरे एरिया में 20 घंटों के लिए, तकरीबन एक पूरा जो है ना दिन। फिर क्या हुआ कि सेलर ने एक और ट्राई करी कि प्राइस को जो है ना रोके। तो पहला एविडेंस यहाँ पे आया, और एक बड़ा बाय का ब्लॉक फंस गया विक के अंदर। उसके नेक्स्ट 4 आवर वाली कैंडल को दोबारा सेलर ने बाहर को ट्रैप किया। उसकी नेक्स्ट कैंडल में दोबारा सेलर ने एक बड़े बाय ब्लॉक को ट्रैप किया। अब ये हमारे पास एविडेंस आ रही है मार्केट की कि पिछले 16 आवर से सेलर बायर्स को अब यहाँ ट्रैप करना शुरू हो गए। तो हमने अगर जो है ना स्ट्रक्चर को भी जो है ना देखना है, तो फॉर एग्जांपल ये अगर इंटरनल लो टूटता है स्ट्रक्चर का, और यहाँ अगर ऊपर से सेलर ट्रैप कर रहा है, साथ में ब्लॉक को भी कर रहा है ट्रैप, तो ये प्राइस हमारे लिए एक एरिया है इंटरेस्ट का, जहां पे हम लोग अगर प्राइस आएगी तो हम लोग इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख वो जो है ना कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके जहां पे इन्होंने बड़े बाय ब्लॉक को ट्रैप किया था, यहाँ पे सेलर्स ने ड्रॉप करी मार्केट। उससे पहले 4 आवर्स के अंदर ये बायर्स की लास्ट थी कोशिश। और कैसे थी कि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक होने के बाद प्रीवियस बड़े बाय ब्लॉक के ऊपर प्राइस आई। यहां से इसी बायर ने जो है ना सपोर्ट किया प्राइस को, और ये टेस्ट करने गए सेलर्स को जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे चार्ट्स में नजर आ रहा है एविडेंस के अब ये सेलर्स आ चुके हैं मार्केट में। अब यहां तक जब प्राइस आई, तो बायर्स ने एक और काम जो है किया कि यहाँ पे सपोर्ट बना दी अपनी, ये जो ग्रीन लाइन है। अब प्राइस कंसोलिडेशन मोड में आ गई 12 आवर्स के लिए तकरीबन। तो अगर ये सपोर्ट टूटती है, अगर ये सपोर्ट टूटे, तो एक बहुत बड़ी रैली आती है। क्योंकि जो बायर यहाँ पे टॉप से सपोर्ट दे रहा है, अगर वो ब्रेक हो गया, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम बाय वॉल्यूम टू सेल वॉल्यूम। और अगर सेल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, तो एकदम मोमेंटम आएगा सेलिंग में। क्योंकि अब इस इंस्टीट्यूशन, बैंक, हेज फंड, पेंशन फंड, इसने यहाँ पे अब अपने हाथ जो है ना कर लिए हैं खड़े, कि जो इसने कोशिश करी थी मार्केट को जो है ना रोकने रोकने की, वो इसकी जो है ना हो गई है फेल। और अब सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट जो है ना दिखा रही है मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने यहाँ पे जो है ना रोकी प्राइस को। इन्होंने टेस्ट के ऊपर रोका जो उन्होंने ब्लॉक ट्रैप किया था बायर्स का। फिर यहाँ इन लोगों ने और बायर्स को ट्रैप किया, वॉल्यूम को। इन लोगों ने ब्रेक किया यहाँ पे सपोर्ट को, जो कि बायर यहाँ से जो है ना दे रहा था। और जैसे ही ये ब्रेक कैंडल हुई है, तो एकदम सेलिंग का प्रेशर आ गया, क्योंकि जो बाइंग इस एरिया में हो रही थी, जो बाइंग इस एरिया में हो रही थी, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस भी ये नहीं होता कि बहुत जो है ना बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि उन लोगों की जो है ना ट्रांजैक्शंस होती हैं मिलियंस के अंदर, कभी कभार जो है ना बिलियंस के अंदर। अगर आपका जो है ना टाइम फ्रेम बड़ा है, तो उसमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन होती है मिलियंस के अंदर। एक एक जो है ना इंस्टीट्यूशन वो 10,000 लॉट से लेके और 1 लाख लॉट तक भी जो है ना मार सकता है, अगर उसको इंटरेस्ट है कि प्राइस ऊपर जो है ना जाए। इन जो है ना इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर वो है जो प्राइस को जो है ना चला रहा है, जिसके पास सबसे बड़ा है वॉल्यूम। उसमें आते हैं हेज फंड्स, जो कि बहुत ही बड़े हैं। उसमें आता है वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, पेंशन फंड्स, बैंक्स। क्योंकि बैंक्स में भी 28 डिफरेंट है बैंक्स, जो कि ब्लैक रॉक का जो है ना, जो वो है ना सिस्टम जो है ना करते हैं यूज। तो जहां पे वॉल्यूम होगा ना ज्यादा, वहीं से ही उसी के पास है ताकत, बेसिकली कि वो प्राइस को जो है ना हिला सके। सर अब मेरा ख्याल है ये जो बायर बैठा हुआ है जी। 4 आवर्स में, ये इसको डिफेंड करेगा। मतलब कि ये सपोर्ट बना सकता है ये।
देखें अभी ना, जो फ्राइडे को आई थी ना प्राइस, वो सबसे पहले तो यहाँ पे आई सपोर्ट में अपने फ्राइडे को। उसके बाद यहाँ बाइंग आई तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी बायर्स के लिए। और जो मैं आप लोग को भी कहता हूँ हमेशा कि जब आप लोग चार्ट्स को जो है ना देख रहे हो, तो अगर बेरिश ट्रेंड है ना, और अगर एक रेड लाइन आती है जहां पे सेलर्स ने ट्रैप किया है बायर्स को, उसके जो है ना रीटेस्ट पे आप सेलिंग ट्रेड जो है ना देख लो। क्योंकि ये हमेशा जैसे इसने यहाँ पे विक मारी है ना ऊपर, ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। पैटर्न यही है इनका कि ये उस प्राइस के हल्का जाएंगे ऊपर और वहां से सेलर दोबारा जो है ना पकड़ेंगे बायर्स को। यानी बेसिकली ये लोग कर रहे हैं फेक आउट बायर्स के लिए। अब अभी तक सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बायर यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रीवियस 4 आवर के अंदर बायर ने जो है ना सपोर्ट दिया है, लेकिन अभी तक एज सच मतलब बाइंग में वो नहीं आया है, अग्रेशन नहीं आया अभी तक। क्योंकि ये अब ट्रैप मार्केट हो गई है इसमें बीच में। तो हमें अभी इसमें एविडेंस जो है ना देखना है, छोटे वाले जो वो है ना टाइम फ्रेम के अंदर, और प्लस जो ये वाला है कि क्या ये वॉल सेलर की टूटती है पहले कि नहीं। सेकेंडली, अगर प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आती है जहां पे सेल का जो है ना वॉल्यूम किया हुआ ट्रैप, या यहाँ पे, ये तो खैर बहुत की है एरिया, क्योंकि ये अगर लो जो है टूट गया जहां से बायर ने सपोर्ट दी हुई है, तो फिर जो है ना समझे आपकी ये प्राइस गई नीचे और भी। क्योंकि अब जो बाइंग करना है यहाँ पे, उनके जो है स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, जिन्होंने यहाँ से दिया हुआ सपोर्ट। तो ये अगर प्राइस नीचे गई और इस की एरिया को तोड़ दिया, तो ये लोअर लोज बनाते हुए ले जाएंगे प्राइस को नीचे। अब सिर्फ देखनी है हम लोगों ने स्ट्रेंथ कि ये जो बायर बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या ये इस सेलर वॉल को तोड़ता है। तोड़ने के बाद ये फिर आएगा नीचे, पुल बैक लेगा और फिर जाएंगे ऊपर। और जब प्राइस यहाँ पे आती है तो क्या ये विक करके जाएगा ऊपर, या ये इसको भी तोड़ देगा कंप्लीटली, जो कि सपोर्ट जहां पे पैसिव जो है ना बायर है बैठा हुआ। तो ये दोनों है चीजें जो हम लोग को देखनी है 4 आवर में। उसके बाद अगर प्राइस जाती है ऊपर, तो उवेश आप लोगों को मैंने पहले भी वो जो है ना बताया था कि जो एरिया जहां पे या बड़ा ब्लॉक हो सेल का या बाय का, या एक टूटी हुई सपोर्ट हो जो यहाँ पे है, उसको आप लोग कर लें मार्क। क्योंकि ये एरियाज है कि अगर यहाँ पे सेलर ने रोक दिया शुरू में ही, तो ये प्राइस को यहाँ पे रोक के बायर्स को ट्रैप करेंगे। उसके बाद फिर ये प्राइस को ले जाएंगे नीचे और ये टारगेट करेंगे लोस को। अगर बायर स्ट्रांग हुए यहाँ से, तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए 4 आवर, जैसे ये वाला चार्ट है ना 4 आवर का, तो 4 आवर जो है ना टाइम फ्रेम में अगर ये फेल हो गए सेलर्स, तो नेक्स्ट एरिया पर ट्रेड के लिए हमारा ये है। और ये तो खैर बिल्कुल ही टॉप है, लेकिन ये एरिया की है। अगर यहाँ पे सेलर्स ने रोक दी प्राइस, बायर्स को ट्रैप किया और प्राइस को यहाँ तक आने भी दिया, और हमने अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए देखा, यहाँ बड़े बाय ब्लॉक स्ट्रैप हुए, यहाँ रेड लाइंस आई, तो ये टारगेट करेंगे इस एरिया को जहां पे बायर ने जो है ना सपोर्ट दी थी। अगर ये बायर स्ट्रांग हुआ, तो ये कोशिश करेगा कि ये दोबारा स्ट्रक्चर जो वो जो है ना स्ट्रक्चर को जो है ना करे शिफ्ट, सेलर्स को ट्रैप करे, ग्रीन लाइंस आए, सेल की वॉल को तोड़े रेड वाली जो है, और फिर ये प्राइस को ले जाए, और फिर ये इनको भी जो है ना तोड़ देंगे। क्योंकि जब ज्यादा टेस्ट जो है ना होता है ना किसी भी सपोर्ट का या उसका, तो वो जो है ना टूट जाती है, बेसिक है ये तो। किसी के पास क्वेश्चंस है अभी कोई? सर जैसे ही अभी 4 घंटे की कैंडल में एक येलो बॉक्स आया था और जल्दी से खत्म भी हो गया ना, जी, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये होता है मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बड़ा सेलर आया, ठीक है। अब रेशियो के हिसाब से इस सेलर ने बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ट्रांजैक्ट किया है वॉल्यूम। तो मतलब ये है कि इस प्राइस लेवल के ऊपर बायर एग्जिस्टेंट था ही नहीं बेसिकली, और यहाँ पे सिर्फ अग्रेसिव था। लेकिन अगर यहाँ पे सेम जनरल लेवल के ऊपर बायर भी अग्रेसिव हो जाता,
तो वो इक्वल जो है ना कर देता इसको, और फिर ये जो है ना खत्म जो है ना हो जाता। तो जो ये कैंडल में जो आया था येलो, मतलब ये है कि सेलर ने कोशिश करी अग्रेसिव होने की, लेकिन उसी के साथ साथ बायर ने भी अग्रेसिव होके, और वो जो उनका एज था, वो जो उनका अग्रेशन को जो है ना मैच किया। तो हमारे फिर एल्गोरिदम ने जो है ना पकड़ लिया इसको कि ओके यहाँ पे मतलब वो है ना इक्वल है दोनों। जी मैं समझ गया सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 15 को, और एशिया का जो वो है ना सेशन को जो है ना पकड़ते हैं फ्राइडे से। ये हमारा फ्राइडे क्लोज था, और यहाँ से शुरू हुआ है आज, यानी कि एशिया जो है ना वो यहाँ से जो है खुला है। अच्छा सर, ये वैसे एक बीच में क्वेश्चन है कि वैसे अगर हमारी इक्विटी कम है, जैसे 1,000 है या 2,000 डॉलर के साथ है, तो हमें ज्यादातर किस टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, 15 मिनट वाले में, या अगर बड़े टाइम फ्रेम से देख के फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहिए और प्रॉपर उसी तरह? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग जो है ना करता हूँ, तो मैं आपको मेरे चार्ट जो है ना दिखा देता हूँ कि मैंने उसको किस तरीके से किया हुआ है। एक सेकंड, अब ये मेरे हैं नेस्डैक के चार्ट्स, ठीक है। मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, और मैं कौन कौन सी चीज वो जो है ना चीजें जो है ना देख रहा होता हूँ। जी जी जरूर। सबसे पहले ये है वनडे का चार्ट, ये है 4 आवर का, ये है 15, ये है 1, ये है 10T, और ये है 5T। ये जो दो चार्ट्स है ना, ये मेरे हैं एग्जीक्यूशन चार्ट्स। इनको मैं उस वक्त जो है ना देखता हूँ गौर से, जब मेरे एरिया में आ जाए किसी बड़े उसमें ना टाइम फ्रेम में, मतलब कि 1 मिनट में भी अगर मुझे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट में ये इसने टेस्ट किया, तो मैं यहां से देखूंगा 10T और जो है ना 5T में, अगर मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसको, ये था एरिया को, ठीक है। अब मैं सेलिंग को देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये था। अब मैं, मुझे एक चीज जो है ना देखनी है एज अ जो वो है ना सेलर, कि क्या यहाँ पे बायर ट्रैप हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी मतलब जो है ना होती, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो है ना रीटेस्ट के ऊपर बायर हुआ ट्रैप, ब्लॉक जो था इनका बड़ा, वेरी गुड, ये हमारा फर्स्ट साइन आ गया। सेलर ने मजीद ट्रैप किया वॉल्यूम को, वेरी गुड। अब इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, वेरी गुड। उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई दोबारा टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक और सेलर आया, मेरी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती थी। मेरी एंट्री इस इंटरनल लो को ब्रेक करने के जैसे ही मैंने देखा कि ये जो है ना इंटरनल लो ब्रेक हुआ, तो मेरी जो है ना एंट्री जो है ना हो सकती थी। सो अगर मैं किसी भी ट्रेड को जो है ना देख रहा हूँ, या मैं कोई, तो मेरा जो है ना स्टार्ट होता है 1 डे से, फिर उसके बाद 4 आवर, 15 मिनट, 1 मिनट, इनको मैं जो ना देख रहा होता हूँ कि कौन कौन सा है एरिया 1 डे में जहां पे अगर प्राइस आती है, तो यहाँ पे जो है ना बायर जो है ना सपोर्ट देगा। कौन सा है एरिया 4 आवर में कि मैं अगर सेल की ट्रेड जो है ना देख रहा हूँ, और अगर प्राइस वहां पे आती है, तो मैंने फिर जो है ना 15 और जो है ना 1 मिनट में वो जो है ना देखना है। हमारे चार्ट्स का फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 डे वाले जो है ना टाइम फ्रेम को जो है ना देख रहा हूँ, और मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ एंट्रीज के साथ, तो जब मेरे एरिया में प्राइस आ गई, अगर मैंने इसके ब्रेक पे ले लिया एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा ऊपर। यानी इस टाइप का स्टॉप लॉस प्रोफेशनल बैंकर्स के पास भी नहीं होता, क्योंकि मेरा उन लोगों के साथ डेली की होती है बातचीत, हेज फंड वालों के साथ। प्रोफेशनल्स का हार्ड जो है ना स्टॉप होता है 40 पॉइंट्स, और एक एवरेज ट्रेडर का होता है 100 पॉइंट हार्ड स्टॉप, ठीक है। ये क्यों जो है ना कर पाता हूं मैं, या हम लोग, या जो भी ये चार्ट जो है ना कर रहे हैं यूज, क्योंकि अगर हमें एविडेंस मिल गया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से ट्रेड ले ली, अगर मेरी आइडिया ट्रेड का गलत जो है ना हो गया, और ये एकदम प्राइस रिवर्स हो गई, तो ये फिर रुकेगी नहीं, क्योंकि ये हम लोग पैटर्न्स को देख के नहीं लगा रहे ट्रेड, हम लोग इंस्टीट्यूशंस को देख के जो है ना लगा रहे ट्रेड।
अगर ये सेलर फेल हो गया रोकने में, तो उसका जो नेक्स्ट वॉल होगा वो ऊपर है। तो अब मैं क्यों बैठूं यहां से यहां तक और मैं जो है ना डीसीए जो है ना करता जाऊं? मुझे तो नहीं है ना फायदा। फिर मैं प्राइस का करूंगा वेट कि वो इस वॉल पे आए, और फिर मैं दोबारा से देखूं एंट्रीज अपनी। जैसे मैंने यहां पे ट्रेड लगाई, ये मेरी सेल की ट्रेड अगर फेल जो है हो गई, फॉर एग्जांपल ये सेलर ब्रेक हो गया, तो दैट्स इट, फिनिश। मेरा ट्रेड का आइडिया है इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो ये है। अब मैं इस लेवल पे वेट करूंगा कि प्राइस आए, और फिर मैं एग्जैक्टली सेम जो है ना पैटर्न्स को जो है ना वो जो है ना देखूंगा कि पहली चीज ये है कि माइक्रो जो है स्ट्रक्चर हो रहा है ब्रेक के नहीं, बायर ट्रैप हो रहा है कि नहीं, बायर का बड़ा ब्लॉक ट्रैप हो रहा है कि नहीं। अगर वो ये सब चीजें टिक 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 हो रही हैं, तो फिर मेरी सेल की ट्रेड बनेगी यहां से कहीं से। और फिर मैं इस वेव को राइट जो है ना कर सकता हूं कि ये वापस यहाँ पे आए, फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं यहाँ पे अपना एग्जिट जो है ना देखूं, या मैं लो को करूं टारगेट, या मैं इसी एरिया को करूं जहां से इनिशिएशन हुई थी प्राइस को ऊपर ये लोग जो है ना गए लेके, कि बीटीसी में क्या जो है ना हुआ। ये सब चीजें आप लोगों ने जो है ना सीखनी है। आप लोग अगर इसको इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना जो है ना सीख गए तो पैटर्न का मसला नहीं है। मैं आपको 100 जो है ना दे दूंगा पैटर्न, बाय के भी और जो सेल के भी। वो नहीं है इम्पोर्टेंट, वो बहुत सिंपल है चीजें। सबसे अहम चीज ये है कि जो जो इंस्टीट्यूशंस प्राइसेस को हिला रहे हैं, उनको जो है ना पकड़ना है हमने, उनकी जो है ना लैंग्वेज को जो है ना सीखना है हमने। अगर हमने उन लोगों की लैंग्वेज को जो है ना सीख लिया, तो फिर दुनिया की कोई भी हो मार्केट, आज आप लोग शायद गोल्ड में जो है ना कर रहे हैं ट्रेडिंग, कल आप लोग कोई भी मार्केट को जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के एल्गोरिदम सिमिलरली वॉल्यूम को जो है ना करते हैं ट्रांजैक्ट। तो जैसे ये लास्ट जो है वीक का था टॉप, यहाँ पे सेल का ऑर्डर आया बड़ा। नेक्स्ट डे, ये वाला चार्ट है 1 डे का, नेक्स्ट डे सेलर ने जाने दिया ऊपर थोड़ा, फिर उसके बाद खींच दिया, बड़ा ऑर्डर आ गया सेल का दोबारा। उसके नेक्स्ट डे प्राइस हुई ओपन यहां से, वापस गई, इस सेलर को टेस्ट किया, करने के बाद इन्होंने मार्केट को गिरा दिया। उसके नेक्स्ट डे अब क्या हुआ कि यहां से लो इन लोगों ने तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया इन्होंने इस दिन। अब यहां पे भी एक बड़ा सेलर था, ठीक है। अब ये सेलर ने यहां से प्राइस को रोकने की कोशिश करी, और ये ट्रांजैक्ट जो है ना करते रहे हैवी अग्रेसिवली। देखें, अगर आप यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं है, यानी इन लोगों ने पैसिवली नहीं किया ट्रैप मार्केट को, ये लोग अग्रेसिव थे सेलर्स यहाँ पे। जब इस लो बिल्कुल। जब इस लो को तोड़ा इन लोगों ने, तो तोड़ने के बाद इस दिन मार्केट हुई क्लोज, ये विक गई ऊपर, इस सेलर को टेस्ट किया। जैसी प्राइस नीचे आई तो एक बड़ा सेल का ऑर्डर आ गया, और उसने पूरा दिन मार्केट को पुश किया नीचे। तो मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं आई है एविडेंस, चाहे मुझे इन्फ्लुएंसर दुनिया का कोई भी जो है ना बोल दे कि ये बाय बनता है, डिस्काउंट में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लाइफ टाइम की वो है ना अपॉर्चुनिटी है। जब तक, क्योंकि हमारे पास है पावर नॉलेज की, जब तक हम लोग या मैं यहाँ पे सपोर्ट देखूंगा नहीं, सेलर्स को ट्रैप होता हुआ जो है ना देखूंगा नहीं, ब्लॉक्स को, सपोर्ट की लाइनें नहीं आएंगी, रेजिस्टेंस टूटेगी नहीं यानी कि रेड वॉल, और वो तोड़ने के बाद पुल बैक पे नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं दोबारा यही एक्शन देखूं अगर, तो ये मेरा बाय है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो है ही नहीं, तो मैं क्यों करूं उस पर? आप लोगों को शायद, आप लोगों को नहीं है पता, लेकिन हम लोग डॉज कॉइन के सीईओ के साथ कर चुके हैं बात। वो हमारे चार्ट्स को देखकर उन लोगों ने कहा है कि ये चार्ट्स एक्सचेंजेस के ऊपर हैं, ऐसे जिन लोगों को नजर आ रही है कि कौन कहाँ बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं बैठे हुए। हम लोगों ने बीटीसी का ये जो टॉप से जो है ना बताया था, उस टाइम के ऊपर दुनिया का कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, वो सब कह रहे थे कि बाय बाय बाय।
मैं आप लोग को जो है ना स्क्रीनशॉट बिल्कुल जो है ना दिखाऊंगा इसके, जो हम लोगों ने जो बिल्कुल सर। किए हैं शेयर। हम लोगों ने क्यों जो है ना बोल दिया था 3 दिन 4 दिन पहले कि ये प्राइस होगी रिवर्स? क्योंकि हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल एविडेंस आ रहा था नजर। अगर एक बड़ा ब्लॉक बायर का ट्रैप हो गया, उसके बाद इसी दिन सेल आ गया और ग्रीन लाइन आ गई। अब नेक्स्ट डे सपोर्ट को तोड़ दिया इन लोगों ने, यानी कि ग्रीन लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद ग्रीन लाइन को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ दिया। तो यहां मार्केट शिफ्ट हो रही थी। और इस टाइम के ऊपर दुनिया में हर जगह, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के इन्फ्लुएंसर्स, दुबई के इन्फ्लुएंसर्स, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स, सब कह रहे थे बाय बाय बाय। बिल्कुल हम लोग एक वाहिद ग्रुप थे दुनिया में जिन्होंने ये एक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और प्लस हमारे जो अपने थे लोग, उन लोगों को हम लोगों ने ये बात जो है ना बताई थी कि अब जो है ना केयरफुल रहो, क्योंकि ये रैली के बाद सपोर्ट टूट रही है और बायर ट्रैप हो रहा है। और हमारे ये बात कहते कहते दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है इस वक्त इसमें ना, क्रिप्टो में। क्योंकि बिल्कुल यही टूटी हुई जो है सपोर्ट बन गई है रेजिस्टेंस। अगर ये बायर सपोर्ट कर नहीं पा रहा है प्राइस को, और ये टूट गई, तो ये वापस आएगी, और अगर सेलर है स्ट्रांग तो वो तो गिरा देगा मार्केट को। जी सर। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हुई है। यहाँ पे अभी तो लगा। जी जी। यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। लिक्विडेशन के बाद प्राइस गई है ऊपर, ये सपोर्ट बना है, ग्रीन लाइन। इस सपोर्ट पे एक टेस्ट हुआ, गिर गई प्राइस। सेकंड टेस्ट हुआ, गिर गई प्राइस। नेक्स्ट इन लोगों ने, बायर ने कोशिश करी कि इसको बड़ा ब्लॉक मार के ले जाएं ऊपर अग्रेसिवली, लेकिन इस ब्लॉक के बाद कोई नहीं आया बायर। तो ये जो बायर था ये तो हो गया ट्रैप। अगर इस बायर के नीचे गई प्राइस और अगर बड़ा सेलर ने मार दिया ऑर्डर, तो ये बायर तो हो गया लिक्विडेट। फिर यहां पे अगर सपोर्ट टूट गई तो ये सपोर्ट बन जाएगी रेजिस्टेंस, जैसे यहां पे है, जैसे ऊपर हुई है। वहां पे इन लोगों ने क्या किया, बायर को किया ट्रैप। विक्स को देख लें आप, ये प्राइस गई है ऊपर, विक हो रही है, प्राइस गई ऊपर, विक हो रही है, प्राइस गई ऊपर, विक हो रही है। जैसे यहां पे अग्रेसिव ऑर्डर आया टेस्ट करने के बाद, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे हुई है कि सेलर ने ट्रैप किया ये सब बाइंग को, और प्राइस को कर दिया पुश, उसके बाद लो को ले गए। अब ये सेकंड बड़ी हिस्ट्री की हुई है लिक्विडेशन। फिर इन्होंने प्राइस को लेकर गए ऊपर खुद ही सेलर, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक जो है ना सिस्टमेटिकली ये लोग मार्केट को जो है ना चला रहे हैं। उसमें उसमें जो है सिस्टम में क्या है, प्राइस जा रही है नीचे, फिर ये रोक देंगे खुद ही सेलर्स, यहाँ पे ये लोग जो है लेंगे प्रॉफिट्स, और बाय के ऑर्डर्स करेंगे अक्यूमुलेट ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बायर्स आए, क्योंकि अब बायर जो है ना सोच रहे हैं कि ये जो लिक्विडेशन हुई है बड़ी, इसके बाद तो मार्केट ने रैली करना ही करना है। ये हर जो है ना दुनिया का इन्फ्लुएंसर जो है ना बोल रहा था कि चलो ये तो हो गया, जो बंदे गए वो गए, लेकिन अब यहां से जो है ना रैली आएगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर भी हम लोगों ने, हमारे जो थे स्टूडेंट्स यूएस के, और बहुत सारे जो हमारे हैं जो वो है ना प्रोफेशनल्स, उन लोगों को हम लोगों ने बोल दिया था कि ये प्राइस के ऊपर रखना नजर। अगर इस प्राइस के ऊपर तुम्हें बड़ा ब्लॉक ट्रैप होता हुआ नजर आ गया, और अगर उसके साथ कंटिन्यूएशन सेल ब्लॉक आ गया, निकल जाओ। फिर अगर तुम लोगों की लेवरेज की ट्रेड्स भी हैं लगी हुई, तो वो जो है ना निकाल दो, क्योंकि ये हो सकता है ये प्राइस को गिरा दें। और वही हुआ। फिर उसके बाद एग्जैक्टली सेम पैटर्न, इस जो है सपोर्ट को 2 टीवी के ऊपर बाय का ब्लॉक आया जैसे यहाँ पे आया, और एग्जैक्ट सेम पैटर्न सेल का मारा और उसको प्राइस को ले गए नीचे। वाजिद जी, आप जो कह रहे थे कुछ। ये मैं पूछ रहा था सर कि बीटीसी के बारे में बहुत बुरा सुनने को मिल रहा है कि ये काफी ड्रॉप हो सकता है। देखे ना, ये सामने है आपके, अभी तक कोई बिल्कुल नहीं वो आया। नजर आ रहा है। हाँ, अभी तक कोई नहीं आया है एविडेंस कि हम बोल सकें कि यार वाकई बायर अभी जो है ना स्ट्रांग है। बिल्कुल ये तो जो लोग ये, हम लोग अभी यूएस में भी हमारे
बहुत लोगों को हम लोगों ने ये चीजें जो है ना समझा रहे हैं कि तुम लोग इंस्टीट्यूशंस को देखो, इन्फ्लुएंसर को मत देखो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल। ट्रेडिंग आती नहीं है। वो नहीं आती। सिर्फ होपियम बोलते हैं उसको, होपियम मतलब ये कि वो एक फेक चीज को ना कह रहे हैं कि ओ बाय करो बाय करो बाय करो। अगर बाय का सिस्टम ही नहीं बन रहा, अगर इंस्टीट्यूशन करेगा बाय तभी तो जाएगी प्राइस ऊपर। लेकिन अगर बिल्कुल। अगर जो है ना इंस्टीट्यूशन बड़ा, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया या वैनगार्ड हो गया या गोल्डमैन सैक्स हो गया, अगर इस तरह के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे तो जाके प्राइस जाएगी ऊपर। वरना किसी भी इन्फ्लुएंसर के बोलने से, किसी भी मेंटोर के बोलने से, चाहे वो कोई भी हो, उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। प्राइस मूवमेंट्स होती हैं सिर्फ वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम भी वो जो कि हमारे चार्ट्स में स्पेसिफिक नजर आ रहा है। ये नीचे बिल्कुल। वाले वीएसए वाले नहीं वॉल्यूम, ये छोटी हुई बड़ी हुई छोटी हुई बड़ी हुई, ये तो टोटल है वॉल्यूम। इसका ताल्लुक क्या है प्राइस के साथ, मुझे तो ये भी नहीं आती समझना। सही में क्या ये हाँ बता बिल्कुल सर। सकता है हमें कि इस जो है वॉल्यूम में कितने बायर्स थे और कितने थे सेलर्स? क्या ये हम लोग को नहीं। जो है ना कह सकता है कि कौन कहाँ पे जो है ना हुआ ट्रैप? मार्केट तो नहीं सर। है ट्रैप्स के ऊपर। एक का लॉस होगा तो सेकंड का होगा प्रॉफिट। इसको जो है बोलते हैं जीरो सम गेम, ओएसजी। बिल्कुल सर। कि अगर वाजिद को होगा प्रॉफिट तो मेरा है लॉस, मेरा जो है ना होगा बिल्कुल। प्रॉफिट तो फिर जो है ना वाजिद का है लॉस। इस जो है थ्योरी के ऊपर ये सारी फाइनेंशियल जो आपकी वो है ना मार्केट जो है ना चल रही है। तो ये वीएसए तो सिर्फ आपको एक टोटल वॉल्यूम जो है ना दिखा रहा है बस, कि इस जो है ना कैंडल में सबसे बड़ी वॉल्यूम आ गई। फिर क्या हुआ? रिवर्स हुई क्या प्राइस? नहीं हुई। ये छोटे छोटे वॉल्यूम के आ गए। फिर वो लोग ऐसे ही है। दिखा के सबको कि ओके ओके बाय हो रहा है बाय हो रहा है बाय हो रहा है। ये स्ट्रक्चर भी तो ये जो है तोड़ दिया इन लोगों ने इंटरनली, कि यहां से बाय है। फिर इन्होंने हम्म। अटैक किया बायर्स को और ड्रॉप कर दी प्राइस। तो ये वॉल्यूम तो खत्म हो गया। बिल्कुल। हाँ, हमारे पास एज है कि हम लोगों को हर प्राइस लेवल के ऊपर वो चीजें नजर आ रही हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े हैं इंस्टीट्यूशन जिनके पास पैसा है। जी सर। अब यहाँ पे इस हाई के बाद ये सेल का वॉल्यूम आया था, इस सेल के वॉल्यूम ने रोक दी प्राइस। ये सेल का वॉल्यूम आया, फिर सेल का वॉल्यूम आया, अभी तक तो बायर है नहीं कोई। बिल्कुल। इस टाइम सेलर एक्टिव है। हाँ, कोई भी बोले कुछ, मेंटोर बोले कोई, बड़े से बड़ा बैंकर बोले कोई, झूठ है सब। क्योंकि हमें आ रहा है नजर कि नहीं आया है कोई। जितने बायर थे वो सारे ट्रैप हुए। सब खत्म हो गए। यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को क्योंकि लिक्विडेशन हुई थी। तो ये मार्केट में एक शोर जो है ना मचा हुआ था कि ये जो है ना बिल्कुल। लिक्विडेट करने के बाद चली जाएगी प्राइस ऊपर दोबारा और ये अपना ऑल टाइम हाई जो है ना कर देगा ब्रेक। क्या हुआ? सेलर्स ने वही फेक न्यूज शायद हो सकता है दी हो इन लोगों ने खुद ही, क्योंकि इन लोगों को तो बायर्स को जो है ना करना है ट्रैप। जब इन बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, अगर इनके यहाँ पे है स्टॉप लॉस, तो ये मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में दोबारा सेलिंग का। और और वही, एग्रेसिव हो जाएंगे। बिल्कुल, और वही चीज की इन लोगों ने। बिल्कुल सर। ये है जीबीपी, जीबीपी यूएसडी। क्योंकि मेरे कुछ है स्टूडेंट्स यूएस में और जो है ना कनाडा में, वो ये जो है ना करते हैं ट्रेड। अब डेली वाले चार्ट में देखें आप, बीटीसी को देखें, गोल्ड को देखें, और जो भी चार्ट खोलेंगे आप सबके पैटर्न सेम है। ये था लेवल जहां पे सेलिंग को जो है ना देखना था हम लोगों ने। सही है, क्योंकि ऊपर तो कोई भी नहीं है लेवल सिवाय ये जो इनके बड़े ऑर्डर्स हैं, ये हम बेशक जो है ना कर सकते थे मार्क। लेकिन बेसिकली जो ट्रैप का था वॉल्यूम वो तो ये था। अब मैंने जी सर। हमारे जो स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि अगर इसको टेस्ट करने के बाद नए आएंगे ट्रैप्स, तो आप लोग सेलिंग की तरफ जो है ना देख लेना। और वही हुआ, एग्जैक्ट सेम पैटर्न। जब टेस्ट किया तो नया सेलर ने किया ट्रैप बायर्स को, सपोर्ट को तोड़ दिया, नया इन्होंने और ट्रैप किया,
सेल के ऑर्डर्स आगे बढ़े और प्राइस को गिरा दी नीचे। एग्जैक्ट सेम पैटर्न। अब अब लग रहा है कि सेलर्स थोड़े से एक्टिव लग रहे हैं, जी ट्रैप कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी। अब ये सेल का वॉल है, अगर ये सेलर ने रोक दी प्राइस तो ये विक्स बनाते रहेंगे, और ये जो सपोर्ट जहां पे बायर्स कोशिश कर रहे हैं देने के लिए, या सेलर्स प्रॉफिट जो है ना ले रहे हो अगर, तो ये फेक आउट करके और जो है ना प्राइस को जो है ना गिरा देंगे नीचे। अच्छा सर जी, ये वैसे अभी जो जैसे न्यूज़ेस आती हैं, हाँ वीकली आती हैं, जो भी इम्पोर्टेड न्यूज़ेस आती हैं, तो उनमें भी हमें कोई पहले कोई थोड़ा सा इशारा मिल सकता है कि ये मार्केट ज़्यादा ऑर्डर सेल के लग रहे हैं या बाय के लग रहे हैं, तो क्योंकि जैसे ये 5:30 होते हैं तो वो कहीं ना किसी तरफ शूट कर जाती है। ओके, वेरी गुड। ये भी जो है ना क्वेश्चन, और ये भी किसी को भी नहीं होता पता कि ये जो आपने बात जो है ना की है ना, अब मैं आपको इसके इसके बारे में जो है ना समझाता हूँ कि ये जो वॉलेटिलिटी आती है ना प्राइस की, ये जो है ना क्यों आती है। इसलिए आती है क्योंकि जो ऑर्डर बुक है ना, ये आपके सेल के ऑर्डर एंड लिमिट्स के, ये आपके बाय के ऑर्डर एंड लिमिट्स के। न्यूज के आने से पहले ना ये फिल होती है, भरी हुई होती है। न्यूज के आने के बाद ना ये बिल्कुल कम जो है ना हो जाती है। तो क्या होता है कि पहली चीज ये है कि वॉलेटिलिटी है, मतलब प्राइस जो है ना मूवमेंट हो जाती है तेज, क्योंकि लिक्विडिटी जो प्राइस को रोकती है वो जो है ना हट जाती है बुक्स में से, नेक्स्ट 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए। फिर हाफ एन आवर के बाद इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स उसको दोबारा करते हैं फिल, और फिर प्राइस की मूवमेंट हो जाती है स्लो। तो पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज ये है कि फंडामेंटल्स के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन देख रहा हो तो उसका ये होता है कि क्या आज का दिन या इस वीक हम लोग रिस्क ऑन है या रिस्क ऑफ है। हर न्यूज का इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है। रिस्क ऑन का मकसद ये है कहने का कि वो एसेट्स, जैसे इक्विटी हो गई, जैसे आपका हो गया क्रिप्टो, ये वो है एसेट्स, आपके जो है ना स्टॉक्स हो गए, कि जो है ना रिस्की हैं। तो जब मार्केट में माहौल होता है ना कि ओके अब जो है ना वो रिस्क ऑन है, तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें जो है ना ज्यादा, और गोल्ड में जो है ना होती है कम, क्योंकि गोल्ड है सेफ हेवन वाला एसेट, यानी कि रिस्क ऑफ वाला एसेट। तो इम्पैक्ट, अब मैं आपको एक और चीज जो है ना वो जो है ना समझाता हूँ। ये चीज तो आ गई ना समझ में आप लोगों को, अभी लिए आ गई समझ में। जी 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 सर, समझ आ गई है। जी जी सर, आ गई समझ। ओके। अब इसमें क्या होता है कि समझो आपके आज या इस वीक का हमारा सेंटिमेंट है रिस्क ऑन, यानी कि गोल्ड जो है ना गिरेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड जा रहा है ऊपर, तो वो तो फंडामेंटल से हो ही नहीं रहा मैच। तो इसमें फिर आता है डिमांड एंड सप्लाई, कि कितनी डिमांड चल रही है मार्केट में अभी, क्योंकि चाइना का और यूएस का ये सब चल रहा है, प्लस रशिया हो गया, इंडिया हो गया, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स एक जो वो है ना कंट्रीज हैं, वो पिछले 6 सालों से 8 सालों से गोल्ड को बाय जो है ना कर रही हैं। तो अभी चाहे फंडामेंटल जो भी हो, जैसे भी हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में से गोल्ड की सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। जब ये लोग डंप करना शुरू करेंगे गोल्ड को, अगर किया इन लोगों ने फ्यूचर में, तो गोल्ड एकदम ड्रॉप होगा। फिर जो इस चीज को बोलेंगे हम लोग कि ये प्राइस्ड इन हो गया था फंडामेंटली। मतलब ये कि जिस टाइम पे रिस्क ऑन का था और मार्केट को गिरना था नीचे, उस टाइम पे जो है ना गिरा नहीं। लेकिन जब इन लोगों ने सप्लाई को डंप किया मार्केट में और गोल्ड एकदम ड्रॉप हुआ, तो सारे फंडामेंटलिस्ट इसको इसको बोलते हैं प्राइस्ड इन। यानी कि ये जो प्राइस गई थी ऊपर, अब वो एग्जैक्ट अपने लेवल पे आके, और अब वो जो है ना इफेक्ट दे रही है रिस्क ऑन वाला। तो फंडामेंटल आपको डे टू डे ट्रेडिंग का नहीं, आप एज जो है ना नहीं होता उसमें। और कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी ट्रेडिंग से, मतलब न्यूज के आने से जो है ना पहले वो लोग पोजीशंस लगा देते हैं अपनी,
कि हमारा बाय इतना ऑर्डर है, किसी ने बोला हमारा सेल इतना ऑर्डर है। लेकिन जब न्यूज ड्रॉप होती है तो उन ऑर्डर्स, वो तो पहले से जो है ना हो चुके होते हैं फिल, सेल और बाय। लेकिन बिटवीन प्राइस जब ऊपर जा रही हो नीचे हो तो कोई नहीं आता बीच में। फिर अगर ये बायर ने अपना जो है ना फंडामेंटली एनालिसिस जो है ना किया हुआ हो अगर, और प्राइस चली गई ऊपर, तो ये फिर जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेगा। अगर सेलर का एनालिसिस फंडामेंटल सही था और इसने आधे घंटे पहले से अपनी जो है ना पोजीशन जो है ना बना ली और प्राइस चली गई नीचे, तो ये फिर यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट टेकिंग करेगा, इसको लॉस हो जाएगा। ये बेसिकली फंडामेंटल है ट्रेडिंग। लेकिन हमें जरूरत नहीं है इन सब जो है ना चीजों की, क्योंकि हमारे पास आईवीटी चार्ट्स के अंदर 50 आती हैं अपॉर्चुनिटीज दिन में, स्कैल्पिंग की भी, स्विंग की भी। तो फंडामेंटल के टाइम पे कम से कम 30 मिनट्स आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उस टाइम के ऊपर सिर्फ एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं और मार्केट की लिक्विडिटी हो जाती है बिल्कुल कम। तो अगर नॉर्मली एक प्राइस के ऊपर 100 लॉट्स लगे हुए हैं लिमिट के ऊपर, तो न्यूज के टाइम पे ये 5 हो जाएंगे। मतलब ये है कि अगर कोई बायर 5 लॉट को ले ले तो वो प्राइस को मूव कर देगा ऊपर। तभी ये जो है ना इतनी फास्ट होती है मूवमेंट। अच्छा, मेरा नाम अली हाशमी है जी। मेरा सवाल ये है, जब गोल्ड के चार्ट्स आपने ओपन किए हुए थे उसमें वो T15 और 50T का आप जिक्र कर रहे थे, जी जी जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कोई सेकंड्स के चार्ट्स तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि हमने बहुत साल जो है ना रिसर्च करी है वॉल्यूम के ऊपर, और हमारे साथ हैं प्रोफेशनल्स मिले हुए हैं। तो हम लोगों ने टाइम फ्रेम चार्ट्स को भी रीड किया है वॉल्यूम के साथ, वो भी बेस्ट है। लेकिन हम लोगों ने ये जो टी चार्ट्स यूज किए हैं, ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास है कॉन्फ्लुएंस देखने के लिए चार्ट्स को, कि कहाँ वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट है 50T। 50T का मतलब ये है कि जब 50 प्राइस लेवल्स, प्राइस मूव होगी तो एक कैंडल फॉर्म होगी। इसका टाइम के साथ कोई नहीं है ताल्लुक। अब ये अगर 50 प्राइस चेंज अगर ये 1 आवर के अंदर हो, तो ये 1 आवर की बनेगी। जिस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा हो और वो अगर 2 मिनट में बना दे, तो वो फिर वैसे होगी। सो ये बेसिकली हर एक कैंडल 50 प्राइस चेंज के ऊपर है। इससे फायदा ये होता है, बेसिकली समझाता हूँ मैं आपको, कि हम लोगों को अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम मिल जाता है। मतलब अक्यूमुलेटेड वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जमा जो है ना हुआ हुआ वॉल्यूम। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल ये अगर कैंडल बनी है 5 मिनट्स के अंदर, फॉर जैसे ना फॉर एग्जांपल, तो हम अगर जो है ना 1 मिनट को जो है ना देखेंगे तो उसमें 1 मिनट की 5 आएंगी कैंडल्स। ठीक है। तो उसमें वो ना डिवाइड जो है ना हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा एक उस रेंज का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली। ओके ओके, तो इसके भी ये जो टाइम फ्रेम आप बता रहे हैं, जी ओ सॉरी, टी का जो चार्ट बता रहे हैं, तो जी जी। इसको भी ट्रेड करने का लाइक वो रूल्स तो वही होंगे ना, बायर्स सेम और रूल्स, सेलर्स के जो? सेम रूल्स है। बल्कि मैं खुद यूज जो है करता हूँ नैस्डैक के अंदर ना 10T, और जो है ना 5T। 5T बहुत छोटा है, उसको यूज टू होने में आप लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत तेज है। ठीक है। हम्म। वो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट आती है उसमें, खास तौर पे न्यूयॉर्क के अंदर। लंदन हो और वो हो ना एशिया हो, वो तो कोई नहीं है। अब जैसे गोल्ड है ये, अब ये वाला है 50T। तो यहाँ एशिया जो है खुला है। अब खुलने के बाद इन लोगों ने फ्राइडे के लेवल को टेस्ट किया, सेलर फिर आया, प्राइस को ये जो है स्ट्रक्चर को तोड़ा उन्होंने, सपोर्ट को जो है ना तोड़ा, वापस गई प्राइस, बड़ा सेलर आ गया, इसने मार्केट गिरा दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वॉल थी ये, प्राइस ऊपर आई, ये बड़ा सेलर आया, सपोर्ट तोड़ी, प्राइस को गिरा दिया। अब यहाँ पे इस, ये थी चीजें। राइट राइट। ठीक है। अब ये था नेक्स्ट हमारा एरिया, अगर हम लोग सेलिंग के ऊपर जो है ना देख रहे होते हैं। प्राइस वापस गई, लेकिन अब इस पूरे लेग के अंदर कोई नया रेड या कोई ऐसा नहीं आया एविडेंस हमें कि हम सेल करें। तो ये वापस गई या सेलर के पास, या जहां पे उन्होंने प्राइस को जो है रोका था, सपोर्ट को थोड़ा रीटेस्ट किया, इसको सेलर ने प्राइस को रोका, सपोर्ट तोड़ी,
वापस सेलर आया और प्राइस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब ये 50-80, सो ऑब्वियसली इसकी जो है ना रेंज, हर हर कैंडल की जो है ना रेंज बड़ी है। अगर हम देखें 25T जो ज्यादातर वाजिद जो है ना करता है यूज। तो इसका कोई टाइम फ्रेम के साथ को रिलेशन आपने बिल्डअप किया हुआ है ये टीज के चार्ट्स को? बेसिकली ये हम लोगों ने वॉलेटिलिटी के साथ कोडिंग जो है ना की हुई है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि प्राइस की मूवमेंट कितनी तेज है, पर सेकंड कितना वॉल्यूम गिर रहा है मार्केट में। अगर बहुत स्लो है मार्केट तो ये अपना पूरा टाइम लेगा, 25T का ये पूरा 25T जो है ना बनाएगा। लेकिन अगर जो है ना वॉल्यूम ज्यादा है ना वहां जो है ना मार्केट में, और जो है ना वॉलेटिलिटी आ रही है पर सेकंड ज्यादा, तो ये कभी कभार जैसे ये छोटी छोटी कैंडल्स भी जो है ना बना देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अग्रेसिवली वॉलेटिलिटी आई है। सही। तो बेसिकली मैं जो ना पर्सनली सारे टाइम फ्रेम जो है ना देखता हूँ, वहां से मैं मेरे जो सारे एरियाज है ना इंटरेस्ट के, वो सारे आते हैं डेली, 240, 15 और 1 से। जब मैं रेडी हो जाता हूँ ना, क्योंकि ठीक है मेरा ट्रेड प्लान और मेरे ट्रेड आइडियाज यहाँ से मिल गए मुझे, फिर मैं जो है ना उनको मार्क जो है ना करने के बाद फिर मैं ना ड्रॉप करता हूँ 25T, 50T और 5T में। और मैं यहाँ पे फिर एविडेंस देख रहा होता हूँ, वही चीजें सेम, लेकिन ये थोड़ा सा क्लीन हो जाता है फिर देखने में, क्योंकि इसमें ना कैंडल्स भी कम होती हैं और इसमें ज्यादा अच्छा भी आता है नजर, जिसको हम नॉइज जो है ना बोलते हैं, कि इसमें नॉइज जो है ना नहीं है, शोर शराबा नहीं है ज्यादा। हम्म। बिल्कुल सर, इस एरिया में हमें पता चल जाता है कि इस टाइम वाकई में सेलर ट्रैप हो रहा है या नहीं हो रहा। जी हमें यहाँ पोजीशन क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए सेल बाय की। तो जी 25T तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की है गूगल गूगल में, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि $2.5 के मूवमेंट पे ये एक कैंडल बनाता है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब मार्केट, जब वोलेटाइल, जब सही तेज होती है, तो ये फिर प्राइस को नहीं देखता, ये अपनी कैंडल्स को अग्रेसिवली बनाता रहता है। जी 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 बिल्कुल। 50T भी $5 का उन्होंने मुझे बताया था जब मैंने रिसर्च की थी। लेकिन वो बात है कि वो जब कंसोलिडेट कर रहा होता है तो फिर हमें थोड़ी बहुत समझ आती है। वरना इसमें हमें ज़्यादा मज़ा तब आता है कि जब हमें पता चल जाता है प्राइस अब यहाँ से रोक शूट होने वाली है ऊपर, और जी हमने कहाँ से निकलना है, कहाँ पे हमने अपना सेल मूव कर देना है, अब कहाँ पे हमारे सेलर ट्रैप हुए हैं, हमने बाइक ट्रेड ली है। तो ये अच्छा, 5T का बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी आप लोग ज़्यादा नए हो ना इसमें, तो मैं 5T को यूज करता हूँ बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे बाय का एरिया है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, सेल के वॉल्स, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये वॉल को तोड़ा, अब मैं वेट कर रहा हूँ रीटेस्ट का। तो यहाँ पे रीटेस्ट ये इसने बड़े बाय ऑर्डर को किया, सॉरी एक सेकंड, ये बहुत तेज मूव होता है। से बहुत मुश्किल है ये। फाइव नहीं, टी बहुत मुश्किल है मुझे तो खैर आदत है, लेकिन आप लोग के हमारे लिए। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसने बाय को यहाँ पे किया रीटेस्ट, फिर मैं जो ना देख बिल्कुल रहा हूँ एंट्रीज के लिए कि जैसे ही इसने इमीडिएट वॉल तोड़ी है ना सेल की, बिल्कुल तो इसके ऊपर मेरी एंट्री है और स्टॉप लॉस नीचे है। तो ये अगर मैं यहां से लेता हूँ एंट्री, चलो मैं यहां से लेता हूँ एंट्री, तो ये 6640 से एंट्री है और 6520 पे मेरा है स्टॉप लॉस। बिल्कुल तो जैसे छोटे छोटे होंगे टाइम फ्रेम, मतलब ये जो है चार्ट्स, जो छोटा होगा उसमें एक तो एंट्री की जो है ना परफेक्शन अच्छी जो है ना हो जाती है, और जो है ना स्टॉप लॉस छोटा होता है। बिल्कुल। तो अपने ट्रेडिंग मॉडल के अंदर आप किस तरह आरआर को जी रेशियोज जी। के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं या फिक्स्ड कोई नहीं आपने? नहीं, आरआर के ऊपर, और आरआर भी एक बेसिकली गाइड होता है ना, कि अगर मैंने 1:4 करना है, या मैंने 1:6 की ट्रेड जो है ना हो गई है, तो मैं उसको, ये नहीं है कि मेरी फिक्स्ड है कि मैंने 1:4 पे वो जो है ना निकाल देना है। अगर मैंने यहाँ बाय किया इधर, समझे, मैंने यहाँ बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है नीचे, और अब प्राइस चली गई इधर, अब ये 1:3.84 है। अब मैं देख रहा हूं कि चलो मेरी ट्रेड जो है ना चल गई है, ठीक है। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ रेजिस्टेंस को, तो जैसे ही मैंने देखा कि
ये वॉल टूट रही है बायर्स की, तो मैं आउट। अगर ये चलती रहेगी तो मैं इन हूं। बेशक वो मुझे मेरी बहुत सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जो मुझे 1:10, 1:16 भी मिलती हैं मुझे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है तो वो आर आर जो है ना बढ़ जाता है फिर। और ये मेरा चार्ट होता है सर वैसे एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस कितना होता है वैसे एवरेज? मेरा मेरा जो है ना नैस्डैक में होता है 10 पॉइंट्स, जो जिसको बोलते हैं हार्ड स्टॉप। ठीक है, वो मेरा होता और अगर है। हम गोल्ड में करें तो उसमें कितना होगा हमारा? अगर आप गोल्ड में करें तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा चार्ट कर रहे हैं यूज, आपका एरिया कौन सा है, आप कौन सा टाइम फ्रेम को देख रहे हो। अगर आप 5T करोगे तो उसमें आपका बिल्कुल छोटा होगा स्टॉप लॉस। अगर आप 25T करोगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा स्टॉप लॉस। 50 करोगे तो और भी ज्यादा होगा स्टॉप लॉस। समझ आया। अच्छा सर, थोड़ा सा नमाज में टाइम निकल रहा है, एक दो क्वेश्चन अगर उनका जल्दी से बता दें, पर फिर भी बाद में भी तो हो जाएगी बात। एक तो आपका ऑर्डर फ्लो के बारे में आप कह रहे थे कि मतलब काफी अच्छा है आपका, वो क्या चीज़ है? ये जो लाइंस है इन्हीं को ऑर्डर फ्लो कहते हैं या कुछ वो कुछ और चीज़ है? बेसिकली और दूसरा ये है और दूसरा वो जो आप डार्क पूल प्राइसेस कहते हैं वो कहाँ तक हमारे लिए इफेक्टिव है? देखें, डार्क पूल के ऊपर आते हैं। डार्क पूल जो है ना प्राइसेस क्या है कि इंस्टीट्यूशंस आइसबर्ग ऑर्डर जो है ना लगाते हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इंफॉर्मेशन। सही है, इंस्टीट्यूशंस अपने आइसबर्ग ऑर्डर्स लगाते हैं। आइसबर्ग का मतलब ये है कि ऑर्डर बुक के अंदर दिखा रहे हैं एक, लेकिन बैक एंड में उनके पास है 1000। ये हमारा एक और एल्गोरिदम है, सॉफ्टवेयर है, जो हम लोग यूज जो है ना करते हैं, और माशाल्लाह अभी तक हमारा 4 साल हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग इसको जो है ना यूज कर रहे हैं। अब क्या है कि हमें एक प्राइस मिल गई कि यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर लगा हुआ है सेल का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमने बस प्राइस वहां पर आई और हमने आंखें जो है ना बंद करी और सेल जो है ना मार दी, नहीं। वो एक हमारे पास एरिया है इंटरेस्ट का, कि यहाँ किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने आइसबर्ग ऑर्डर लगाया हुआ है। हमने देखनी वही चीजें ऑर्डर फ्लो से जो हम लोग एक नॉर्मल सेल ट्रेड के लिए जो है ना देख रहे होते हैं, जैसे कि ट्रैप्स हो गए, सपोर्ट जो है टूट रही है कि नहीं, हर हर एक जो है चीज। सर ऑर्डर फ्लो के बारे में ये क्या चीज़ है? फ्लो बेसिकली चल रहा है पिछले 60 सालों से, जो कि जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है ना करते हैं। पहले जो है टाइम में उसको जो है ना बोलते थे ट्रेडिंग पिट, जहां पे ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे नाइसी में जो है ना चले गए। वहां पे इनके जो है ना ऑफिसेज भी होते थे, वहां पे इन लोगों के जो है ना ब्रोकर्स भी होते थे। तो आप लोगों ने शायद फिल्मों में वो जो है ना देखा हो कि वो हाथ से जो है ना दे रहा है ना सिग्नल के, मतलब जो है ना 5 लाख बाय, 2 लाख सेल, और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो था, वो सारा था ऑर्डर फ्लो। अब उस टाइम के ऊपर जो लोग वहां पे जाके खड़े जो है ना होते थे एक्सचेंजेस के अंदर, वो लोग सिर्फ ये चीज देख रहे होते थे कि गोल्डमैन सैक्स ने एप्पल शेयर के 2 लाख कर लिए बाय। तो वो अपनी भी जो है ना पोजीशन जो है ना बनाते थे फिर बड़े बड़े जो है ना इंस्टीट्यूशंस के साथ, क्योंकि उन लोगों के पास ये एज था कि उन लोगों को पता पता था कि जो है ना जेपी जेपी मॉर्गन की ट्रेड जो है ना लगी हुई है गोल्ड में, गोल्डमैन सैक्स की जो है ना लगी हुई है जैसे ऑयल में, या और बड़े बड़े हैं। तो वो हैंड के साइंस को देख के जो है ना पकड़ते थे और फिर खुद की ट्रेडिंग जो है ना करते थे। वैसे एग्जैक्टली सेम चीज अब हमारे चार्ट्स में आ गई है। कौन कहाँ पे ट्रैप हो रहा है, कौन कहाँ पे बाइंग जो है ना कर रहा है, कौन कहाँ पे अग्रेसिवली सेल जो है ना कर रहा है। तो हमने ये जो चार्ट्स किए हैं ना डेवलप, ये ऑर्डर फ्लो का भी एडवांस्ड है। या ये जो है ना लग रहे हैं सिंपल देखने में, लेकिन इसके बैक एंड में जो कोडिंग और जो वो है ना इंफॉर्मेशन, वो आपको किसी भी जो है ना सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा नजर दुनिया में। क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैंने जो है ना खरीदा है $20,000 में, कुछ हैं जिनको मैंने जो है ना खरीदा है $1,500 में, कुछ हैं $2,000 में। और हमने वो सब चीजों को टेस्ट जो है ना किया हुआ है। लेकिन उसमें ये बबल्स आ जाएंगे नॉर्मल जो होते हैं, जैसे डॉम, एक चीज होती है डॉम, उसमें आपको वो दिखाता है कि यहाँ पे ऑफर्स हैं, यहाँ पे बिड्स हैं, और ये आपके मार्केट है ऑर्डर्स। अगर प्राइस जाएगी ऊपर तो बायर मार रहा है ऑर्डर्स, और ये जो है ना लिक्विडिटी खा रहा है। ये सब पुरानी हो गई हैं चीजें। अब जो है ना एल्गोरिदम जो है ना संभाल रही है इसको ना, मार्केट को। तो हमने जो है ना देखना है एब्जॉर्प्शन, ये जो लाइंस हैं, ट्रैप्स,
और हम लोगों ने जो है ना देखना है कौन कहाँ पे बड़ा ऑर्डर मार रहा है। ये जो बॉक्सेस हैं येलो और ब्लू, ये सारा गेम है मार्केट का, ये सारा गेम है बैंक्स का, इंस्टीट्यूशंस का। सो ऑर्डर फ्लो का मतलब ये है। सर ये वीएसए की आपने बात की थी, उनकी मेथोडोलॉजी तो ये है जी कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ तो जी हर जगह पे ट्रेड है। जी जी। लेकिन ये आईबीटी चार्ट्स मैंने खुद इंस्टा पे मैं स्क्रॉल ही कर रहा था तो आपका पेज आ गया, तो वहां से मैं लिंकअप पे चला गया, तो ये टोटली एक डिफरेंट चीज है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम लोग वीएसए, देखें वीएसए के ऊपर बुक्स जो है ना लिखी हुई है आज से 60 साल 70 साल जो है ना पहले। वाइकॉफ जब आया था तो वाइकॉफ के बाद फिर आया था वीएसए। उस टाइम के ऊपर ना ये वॉल्यूम देखते थे टोटल, कि कैंडल में कितना आया वॉल्यूम। जैसे क्या होता था कि ये लोग बोलते थे कि यहाँ पे जो जो वो है ना क्लाइमैक्स जो है ना आ गया है, मतलब जी, यहाँ। सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स। जी जी, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक वॉल्यूम आ गया है टोटल। और यहाँ से अब क्या है कि ये एग्जॉस्ट होगी प्राइस, और ये फिर प्राइस को लो जो है ना वॉल्यूम से जो है ना गिरा देंगे। ये सब पुरानी हो गई इन चीजें। आजकल के टाइम के एल्गोरिदम्स वो नहीं रहे जो थे पुराने, जो कि वॉल्यूम को पढ़ने में यूज जो है ना होती थी, मतलब वो जो है ना चीजें आजकल। तो ये आपके सामने है, ये लोग कितना तेजी से मार्केट को जो है ना रिवर्स करते हैं, पैटर्न्स चाहे जो भी हो स्ट्रक्चर के। क्योंकि देखें स्ट्रक्चर का जो वो है ना बेसिक तो सेम ही है। इंटरनल लो हुआ ब्रेक, एक्सटर्नल लो हुआ ब्रेक, प्राइस ने रीटेस्ट किया और प्राइस हो गई ड्रॉप, ये तो नॉर्मल है चीज। अब कुछ है पैटर्न जैसे रिवर्सल के होते हैं, ये लो को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, रीटेस्ट पे आया, अगर बायर ने सपोर्ट दे दी तो ये चला गया ऊपर। ये तो बेसिक्स हैं। लेकिन हम क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे लिए इसमें फायदा ये होता है कि हम स्ट्रक्चर को मिक्स करके अगर हम इसकी लॉजिक को देखें ना, तो फिर हमें आती है समझ में कि ओके यहाँ से बाय जो है ना बनता है कि नहीं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्राइस को रोक रहा है कि नहीं, यहाँ पे सेलर टूट रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे सेलर टूट रहा है, मैंने यहाँ से बाय किया, तो मैं इस कैंडल के नीचे भी जो है ना रख सकता हूँ जो वो है ना स्टॉप लॉस। क्योंकि मुझे अपना रिस्क जो है ना करना है सेफ, कम से कम, और मेरा टीपी हो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ से बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा। तो ये भी 1:2 या 3 की ट्रेड है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन नहीं आ रहा नजर, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अगर मुझे ये वॉल टूटती हुई नजर आ रही है, तो फिर मैं जो ना करूंगा होल्ड, कि अच्छा चलो ये नहीं, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है। अगर इस टारगेट पे आके फिर ये हायर हाई बनाना शुरू कर दे, फिर नेक्स्ट टारगेट ये है। अगर इस पूरे टारगेट को ये फिल कर दे, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इसका हाई। फिर हाई पे इनडेफिनेटली मैं अपना मेजॉरिटी लॉट्स या जो मेरे वो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स वो जो है ना निकाल दूंगा। और फिर मैं रनर को और यहाँ पे जो है ना स्टॉप लॉस को ले आऊंगा ब्रेक ब्रेक इवन +1 या +2 पॉइंट्स के ऊपर, और मैं बस छोड़ दूंगा उसको, जाता है तो जाए। सो वीएसए बिल्कुल। जबरदस्त अप्रोच है माशाल्लाह आपकी। जी थैंक यू। ये मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से आपने एक्सेस दी थी तो मैं इसको देख रहा था, जी। तो शुरू में तो दिमाग ही घूम जाता था मेरा कि इसको स्टडी कैसे करना है। तो कॉन्टिन्यूसली मैंने टाइम दिया है ये आपके चार्ट्स को ना, जो प्लेटफॉर्म सेरा दिया हुआ है, सेरा है या सेरा है। जी जी। तो अभी आके आपसे जो ये जूम पे आपने बताई है ना चीजें, तो कुछ क्लियर हुई हैं, वरना तो मैं हजम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अच्छा, ये जनरल वाले स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके काफी देखे हैं, उसके अंदर क्या एवरी सिंगल स्टूडेंट वो आपने खुद ही मैं डेवलप किया हुआ छोड़ता है नहीं हूँ। डिस्कॉर्ड के अंदर जर्नलिंग? जी जी, मैं इन लोगों को जो है ना छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे हैं ना स्टूडेंट्स, मैं सख्त हूँ बहुत कि ये तुमने किस जो है ना लॉजिक के साथ ली है ट्रेड। अगर बेशक फेल हो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स जो है ना लिखो, कि ये तुमने अर्ली जो है ली है ट्रेड, ये तुमने लेट ली थी, ये तुमने स्ट्रक्चर के बगैर ली है, वॉल्यूम को देखे हुए बगैर ली है। तुमने तुमने आईवीटी चार्ट्स में क्या चीज जो है ना देखी थी जिसने तुम्हें ये ट्रेड आइडिया दिया। उससे क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम्स जो लोग जो लोग कर रहे हैं ना मिस्टेक, वो एग्जैक्टली सेम ही है। जो 1 साल पहले से कर रहे थे वो आज भी वही है। नहीं जी, माशाल्लाह जबरदस्त था आपके पास नॉलेज भी। एक, आपका मैंने मैसेज सुना था डिस्कॉर्ड के अंदर, सारे मेंटोर हमारे पास ही हैं। जी जी जी।
और ये वो वाले मेंटोर्स हैं जिनके पास मिलियन मिलियन दो दो मिलियन की वो है ना फॉलोइंग है। मतलब इनकी जो है ना बातें सुनते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स भी। तो वो आके बहुत सारों, क्योंकि मैं जो ना एनडीएस भी जो है ना करता हूँ साइन। एनडीए का मतलब ये होता है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा नाम नहीं जो है ना दो आगे के, हम लोग हैं यहाँ पे। जाहिर है उनका भी अपना एक वो है ना सिस्टम है। तो वो हम लोग वो है मेरे पास जो मैं साइन जो है ना रखता हूँ। और मैं ओपनली एक्स के ऊपर या मैं इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं जो है ना करता शो, क्योंकि अच्छी नहीं है बात। अगर एक बंदा सीख रहा है मुझसे तो क्या हुआ, उसमें तो कोई वो नहीं है ना, बुरी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ्यूचर में, अभी देखें मैं तो पाकिस्तान नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम जो है ना था ही नहीं। ये जो है ना वाजिद ने किया है सारा, हमें पीछे लग लग के कि आ जाए आ जाए आ जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा किया है जी। वाजिद ने ही अगर कर दिया है तो यहाँ पे भी मेरा मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर अब बूम तो आया है, वो लिटरेसी भी आई है, लेकिन फिर भी लोग बहुत से स्ट्रगलिंग है। मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टिल स्ट्रगलिंग हूँ। मैंने पता नहीं किस किस को कौन कौन सा कोर्स नहीं कर लिया है। जी जी। कि लोगों को मार्केट की समझ में आ जाए, बेशक वो जो पैटर्न करें यूज। अगर कोई बंदा वीएसए करता है करे। जब कोई आता है ना ट्रेडर नया शुरू में, तो उसके जो है ना दिमाग में यही चीज जो है ना होती है कि यार मैं जो है ना रातों रात जो है ना बना लूँ ना पैसा। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये यही सेम जो है सोच से जो है ना मैं भी आया था पहले। जब मैंने शुरू शुरू में किया था तो मुझे फोरेक्स में लॉसेस हुए हैं। तो वहां से जो है ना जर्नी फिर मेरी जो है ना हुई सीखने थी। का अमल भी कईयों का बहुत छोटा होता है, कईयों के नसीब में बहुत लंबा लिखा हुआ ये होता आपकी है। बात सही है, क्योंकि मेरा एक है स्टूडेंट, उसका जो है ना नाम है ब्रांडो। वो जब आया था मेरे पास ना, तो वो क्वेश्चंस पूछता था बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी को। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मैं तंग जो है ना आ गया था कि यार मैं इसको कितना वो मतलब जो है ना करूं। लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी सीखने वाला वो था। उसने सही। एक साल के अंदर $15 मिलियन के किए थे पास अकाउंट। उसके बाद उसकी जो फर्स्ट पे आउट आई थी वो थी रफली अराउंड 170,000 डॉलर। तो फिर वाह, फिर जबरदस्त। मुझे भी समझ में आया कि नहीं यार ये बंदा सही था, क्योंकि ये मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा था। हम्म। सो मुझे जो है ना पसंद है आपके कोई भी जो भी हो क्वेश्चन वो जो ना पूछें, क्योंकि पूछता है बंदा तो फिर समझ में आती हैं चीजें। नहीं, समटाइम्स तो आपकी आईटी चार्ट्स को देख के मुझे ऐसे लगता है कि ये तो हलवा ही पड़ा हुआ है सामने। बिल्कुल। अगर किसी के हैं क्वेश्चंस तो आप लोग जो है ना कर लें। जी, मैं मेरे तो डन है, बाकियों से पूछ लें। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल नहीं नहीं, सर। वैसे कह रहा हूँ आगे बाहर ही नहीं है। हेलो। जी जी अब यही डाल रहे हो। सर जी ये वैसे भी जितने हम जिस जिसको फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, पाकिस्तान में जितने भी हैं बड़े से बड़े, उनसे तो इस चीज़ का अभी तक नाम ही नहीं सुना हमने। सब ट्रेडिंग व्यू पे ही लगे हुए हैं। कोई इंडिकेटर से कर रहा है, कोई अपने एनालिसिस कर रहा है, कोई लेवल्स निकाल रहा मैं है। आपको मतलब उनको बताता भी हूँ। 10 10 8 8 10 10 साल हो गए उनको भी। मतलब कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं। जी एक दो हैं जिनको मैं भी देखता रहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन वो अपने लेवल्स निकालते हैं और सारा सिंपल करके वो ट्रेडिंग वो भी कर रहे हैं। जी तो जी। उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि अगर जो ये करेंगे इस तरह तो उनको मजीद ईजी हो जाएगा, असल जो में 10 10 साल पुराने हैं। यहाँ तक नॉलेज नहीं है उन लोगों के पास ना अवेलेबल। क्योंकि हम लोग यूएस के अंदर भी जो है ना करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को यहाँ यूएस में भी नहीं है पता। क्योंकि हम लोग जो है ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को अब बाहर जो है ना लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो सारे लोग हैं 10 साल 20 साल वाले, जो लोग अपने ही लेवल्स को जो है ना निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह जब वो आएंगे, जब उन लोगों को ये सब चीजें समझ में आएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बात जो है ना फैलेगी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है ना, वो हमेशा से एक तरह का सीक्रेट रहा है। कोई भी बैंक आके नहीं वो जो है ना सिखाएगा आपको कि भाई पैसे जो है ना बनते हैं ऐसे। हम लोग थे लकी कि हमारे जो मेंटोर थे वो थे सीएमई में। तो वो थे प्रोफेशनल, वो अपना खुद का जो है ना चलाते थे फंड, जिसमें उनके आई थिंक उनके पास कैपिटल 700 मिलियन के आसपास होता था, जो कि उन्होंने जो है ना लिए हुए थे सबसे। तो हम उनको जो है ना देखकर जो है ना सीखते थे कि अच्छा ये क्या चीज जो है ना देख रहे हैं, और किस चीज को देख के ये ट्रेड्स जो है ना लगाते हैं अपनी। और फिर आहिस्ता 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 फिर हम लोगों ने वो चीजें जो है ना सीखी। फिर उन्हीं के थ्रू हमारे जो है ना कॉन्टेक्ट्स बने दुनिया में, जो कि प्रोफेशनल्स थे। फिर उन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद हम लोगों ने फिर प्रोफेशनली कोड जो है ना करवाए चार्ट्स। अब ये है कि हम लोग जो है ना रेडी हैं मार्केट में। अगर किसी कोई भी बंदा सीरियस है जो है ना सीखने के लिए,
कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो है ना करते हैं ट्रेडिंग, तो हम लोग हाजिर हैं इंशाल्लाह, हम लोग सबको वो जो है ना पढ़ाएंगे। ये मिथ है या मैंने काफी लोगों से सुना है कि ये जितनी स्मार्ट मनी है ना, ये जो एल्गोरिदम्स की आप बात करते हैं, ये टाइम टू टाइम एल्गोरिदम्स को चेंज करते हैं, क्योंकि अगर ये एल्गोरिदम पब्लिकली हर कोई हंट करना शुरू हो जाए, स्मार्ट मनी को तो वो फिर नचोड़ेंगे ना। जी जी, ये बात सही है आपकी। जी, तो ये वाला जो सा आपने आईबीटी डेवलप की है, तो कहीं ये जो अभी आपने बात की है ना रिसेंटली, कि ये सीक्रेट होता है जी स्मार्ट मनी का। जी जी, हमारा एल्गोरिदम इन्वायरमेंट को देख के जो है ना दिखाता है चार्ट्स चार्ट्स के ऊपर। हमारी जो है ना कोडिंग जो है ना हुई हुई है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम पे पहली चीज ये है कि ट्रेडिंग व्यू में या जो और है MT4 MT5, उसमें तो ये सब है ही नहीं ना फैसिलिटी कि आप जो है ना वॉल्यूम को जो है ना कर सके हैं। जैसे हमारा जो है ना लेवल 2 है, जो जो मतलब ये है ना डेटा। तो हमारे जी। जो है ना एल्गोरिदम्स वो चाहे कुछ भी ये लोग जो है ना कर लें, ये ऐसे ही आएगा। ओके ओके ओके, प्रॉब्लम तो ये वहां पे तो है जहां पे VSA मतलब वाले। फिर नेक्स्ट लेवल की चीज है। जी, VSA में प्रॉब्लम है, क्योंकि VSA में क्या है कि हाँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा पता कि ये जो वॉल्यूम आया है क्या ये बाय का है सेल का है, इसमें ट्रैप कौन हुआ, इसमें अग्रेसिव कौन है। तो वो तो सिर्फ एक जो है ना कैंडल आ गई बड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना क्लाइमैक्स आ रहा है और आगे जाके ये जो है ना एग्जॉस्ट होगी प्राइस। लेकिन हम लोग को तो नहीं है पता, अगर वो बड़ी जो है कैंडल के बाद अगर उन लोगों ने थोड़ा सा कंसोलिडेट की मार्केट और दोबारा से जो है ना कर दी पुश ऊपर, तो वो लोग जो कि VSA को देख रहे थे कि चलो अभी यहाँ पे जो है ना क्लाइमैक्स आएगा, या SD होता था एक, आई थिंक मुझे याद भी नहीं है अभी कितने साल हो गए। तो वो जो बनता था, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हुआ, फिर ये SD बना, ऐसे ये स्प्रिंग बन गया, और ये फिर चली गई प्राइस नीचे, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक वॉल्यूम आ गया, और यहाँ वॉल्यूम लो हो गया। सो अब ये जो है ना, इन लोगों को पता है कि ये मार्केट्स में लोग क्या जो है ना देख रहे हैं। अब इन्होंने अगर इसको यहाँ पे बना भी दिया ना, और ये अगर लोगों को दिखा भी रहे हैं कि ये आपका स्प्रिंग आ गया, तो ये फिर इसको बनाएंगे सपोर्ट, और ये फिर जो है ना ले जाएंगे ऊपर। और फिर उसके बाद इन लोगों ने यहां से सेलिंग करी जहां पे इनकी एवरेज सेलिंग बनती थी, और फिर ये प्राइस को ले गए नीचे। सो वीवेब जबरदस्त है, वीवेब के ऊपर जो है ना रखे नजर हमेशा, खास तौर पे ये जो आउटर है लाइंस इसकी, ये है ओवरसोल्ड, और जो ऊपर वाली है ये है ओवरबॉट। ओके। सो जब ये प्राइस यहाँ पे आएगी, ये भी हमारी अपनी है ना जो वो है ना कैलकुलेशन दिया आपको, जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेंगी। जब ये इसमें आएगी तो आप एक्सपेक्ट जो है ना कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से, अब क्योंकि सेलिंग काफी जो है कर दी है इन्होंने, तो अब ये वापस जो है ना डिस्काउंट की तरफ जाएं। शर्त ये है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज ना हो, तो ये फिर जो है ना वीवैप को टेस्ट करने जाएगी। लेकिन ये अगर बहुत तेज है मोमेंटम, तो आपको फिर भी एक ना एक स्कैल्प जो है ना मिल जाएगा यहाँ से। जी, शायद तो जबरदस्त मिल जाएगा। जी, जी, आपको जज़ाकल्लाह तो जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी नहीं नहीं, खुशी हुई थैंक यू। आपसे बात करके भी, और आपसे नॉलेज के बारे में भी सीख के। नॉलेज इज पावर, नो डाउट। जी और माशाल्लाह जो आपके पास इल्म है, वो अभी तक मैंने ना यूट्यूब पे इतना, मैं बहुत सर्फिंग की है, बहुत मैंने कोशिश की है, लेकिन जी, मैंने अभी तक ये वाला नॉलेज नहीं देखा था। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को और फ्यूचर में जो है ना दिखाऊंगा चीजें, जो पैटर्न्स हैं जो हम लोग जो है ना देख रहे होते हैं, जो पेड वाले सेक्शन के अंदर हैं। वो आपको हेल्प करेगा बेसिकली कि आप और ज्यादा अच्छे उससे रीड जो है ना कर सकें चीजों को। हमारा पैटर्न्स एज सच कोई इतना खास नहीं है, मतलब रिवर्सल है, पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन है, अक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन है चीजें। हमें हर एक चीज के ऊपर पढ़ने की भी नहीं है जरूरत, जैसे मैं सबको बोलता बोलता भी हूँ। आपने अगर एक या दो पैटर्न को जो है ना कर लिया ना मास्टर, जैसे मैं हूँ, तो मेरी दो हैं ट्रेड्स, फर्स्ट होती है रिवर्सल, सेकंड जो है ना होती है अक्यूमुलेशन। हम्म। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूँ ना रिवर्सल की ट्रेड, अगर मैंने यहाँ से कहीं से बाय कर लिया, और यहाँ पे अगर मुझे बेसिकली वीकनेस आई ना नजर, तो मैं आउट हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ अक्यूमुलेशन पैटर्न आ गया नजर, जो कि हमारे IBT चार्ट्स में आता है, ये जो ग्रीन लाइंस बनती हैं, सपोर्ट देता है ये, जी तो मैं बिल्कुल। यहाँ से जो है कर लूंगा बाय, और मैं फिर देखूंगा इसकी कहाँ नेक्स्ट जो मतलब वो है ना रेजिस्टेंस।
अगर यहाँ मुझे जो है ना वीकनेस नजर आई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ग्रीन लाइंस टूट रही हैं, तो मैं आउट हूँ, दैट्स इट। फिर मैं नहीं, क्योंकि मुझे टेबल पे जो है ना छोड़ना जो है ना नहीं है कुछ भी। मेरी जो, हाँ, एक्चुअली माइंडसेट तो यही होना चाहिए कि जो प्रॉफिट आपको दिखा रही है मार्केट। जी अब मेरे साथ ये मामला होता था, मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडें पकड़ता था 200 300 20 30 डॉलर की गोल्ड पे, जी लेकिन मेरे से क्लोजिंग नहीं होती थी। वो इवेंचुअली होता गया था कि वो वापस रिवर्ट हो जाती थी प्राइस। जी 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 जी। अब ये तो ये जैसे वाला माइंडसेट तो बहुत जरूरी है ना ट्रेडिंग के, कि जो टेबल पे कैश पड़ा है वो तो किसी सूरत में ही ना दिया किसी भी जाए। सूरत में लेना है आपने, वरना क्या फायदा हुआ अगर आपने इतनी अच्छी एंट्री यहाँ से जो है ली, और वो प्राइस को आपने दोबारा आने के लिए दिया टेस्ट जो है ना करने, और हो सकता है वो फिर तोड़ दे आपको। जी तो बिल्कुल। इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, जो मैंने आई थिंक लास्ट उसमें भी कहा था, कि अगर यहाँ से बाय किया है, हमने देखना है एग्जिट के लिए कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे हम लोग एग्जिट जो है ना ले सकें। फॉर एग्जांपल ये सेल का था, जहां पे सेलर ने किया है प्राइस को, ठीक है, रोका है। अब यहाँ तो टेस्ट हो गया। बाज दफा ये भी जो है ना होता है, बाज दफा ये भी होता है कि ये बेशक सेल को टेस्ट कर रहा हो, लेकिन वो हायर हाइस बनाता हुआ जा रहे हो, पर हम लोग को आउट जो है ना होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा वॉल्यूम 15 मिनट में आपको नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट का टॉप कैंडल की वॉल्यूम आई थी और अब ये ब्रेक हो रही है, यहाँ पे आपका एग्जिट बन जाना चाहिए। जी कि- बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि कुछ नहीं है, पता हो सकता है ये या ऐसे ले आए और ये एक दफा टेस्ट करके फिर नीचे ले जाएं, तो जो टेबल पे प्रॉफिट था वो भी आउट हुआ, माइनस हो गया आप। एग्जैक्टली। और इसमें ये भी होता है कि बाज दफा ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा और ये फिर जो है ना चला जाएगा, जैसे ये इसने तोड़ा लेकिन ये ऊपर ब्रेक किया हाई, फिर हम लोग दोबारा जो है ना ले सकते हैं एंट्री। लेकिन जो फर्स्ट एविडेंस आ रहा है मार्केट का नजर, वहां तो कंफर्म आ